वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। अभी तक आपने सुना होगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया, उनको यूएस के कोर्ट में नॉट गिल्टी प्लीड करवा दिया। कहानी ये सुनाई गई कि अमेरिका वेनेजुएला का ऑयल चाहता है, वहां का सिल्वर चाहता है, वहां की कंपनियों को ठीक करना चाहता है, मुनाफे में वेनेजुएला के तेल व्यापार को ला करके वहां डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहता है। मादुरो अलग अलग प्रकार से वहां पर यातनाएं लोगों को दे रहे थे, उसको ठीक करना चाहता है। यह कहानी अमेरिका ने आपको बेची और आपने खरीद ली, लेकिन जो असली कहानी है वो इसके ठीक उलट है। अमेरिका चाहता है कि वो चीन को काउंटर करे वैश्विक स्तर पर, इसीलिए उसने वेनेजुएला जो कि चीन का एक पार्टनर कंट्रीज है उसको पकड़ा। अब एक इसको पुराने समय से अगर आप समझेंगे तो अमेरिका लगातार उन देशों में डायरेक्टली अटैक नहीं करता जिनसे उसकी दुश्मनी होती है, बल्कि उसके पार्टनर कंट्रीज को तंग करता है, उनके घर में जाके बैठता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो वियतनाम हो, या प्रॉक्सी पाकिस्तान के जरिए भारत के करीब आकर बैठने का काम करना हो, या अलग अलग आइलैंड कंट्रीज को कब्जाना हो। मैं आपको 4 बातें ऐसी बताऊंगा जिससे प्रूव होगा कि ये लड़ाई दरअसल अमेरिका और चीन की है, ना कि अमेरिका और वेनेजुएला की। अपने पिछले वीडियो में भी हमने आपको यही बताया था कि कैसे चाइना अमेरिकन मार्केट को काउंटर करने के लिए सोने को जमा कर रहा है। इसके अलावा डॉलर को कमजोर करने के लिए चाइना की रणनीति पर हमने विस्तार से बात की थी। इस वीडियो में आप समझिए कि कैसे चाइना और अमेरिका की लड़ाई वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के लिए खतरनाक साबित हुई, क्योंकि वेनेजुएला अमेरिका से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और अगर वेनेजुएला पर कब्जा करना होता तो अमेरिका आज से 2-3 दशक पहले कर चुका होता, क्योंकि अगर इतने तेल भंडार हैं तो उसे सऊदी अरब जाकर, ईरान जाकर बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। वो वेनेजुएला को कब्जा लेता, क्योंकि वेनेजुएला के पास जो हैवी ऑयल है, हैवी क्रूड है, उसकी रिफाइनरी सिर्फ यूएसए के पास है। वेनेजुएला के पास तो तकनीक भी नहीं है, तो वो साफ कैसे करेगा उस तेल को। ये पार्टनरशिप पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई? क्योंकि वैश्विक कारण उपलब्ध नहीं थे अमेरिका के पास, और डेमोक्रेसी तो एक सिर्फ बहाना है। अभी मैं आपको असली कारण की तरफ लेकर के चलता हूं। चाइना ने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया गया। क्या भारत ने कुछ कहा? क्या भारत ने कोई चिंता जताई? नहीं। क्या रूस बोला? नहीं बोला। हां, वैश्विक पटल पर जब ऐसी गिरफ्तारियां होती है तो नेता अक्सर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन सरकारों के द्वारा कोई बयान आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप एक बात समझिए, चीन ने सबसे पहले कहा कि हमें उसका ऑयल चाहिए था, हम उसे युआन में पैसा देने को तैयार हैं, हम उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे, और यूएसए को धमकाया कि आप स्टॉप टॉपलिंग द गवर्नमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। आप दुनिया में जहां जाते हो गवर्नमेंट को हिला करके रख देते हो। तो चीन को आखिर ऐसा क्या दर्द हुआ, क्या दुख हुआ वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाए जाने का कि उसने सीधा यूएसए पर अटैक कर दिया? क्योंकि कहानी तो दरअसल यूएसए और चाइना के बीच ही चल रही थी। वेनेजुएला तो उसमें आकर के फंस गया। फंसा क्यों? क्योंकि उसने चीन का साथ देने की सोची, क्योंकि यूएसए वेनेजुएला को बहुत सालों से टारगेट कर रहा है। यूएसए के पास रिफाइनरीज तेल साफ नहीं करने दे रहा, और जब वेनेजुएला को पैसा चाहिए था, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में तेल है और विश्व के उन देशों में आता है जिनके पास सबसे ज्यादा तेल है, तो वेनेजुएला ने पेट्रो स्टेट के ऊपर अपने उभार को जारी रखा। और चूंकि वेनेजुएला के पास तेल है, वो चाइना को बेच रहा था, वहां से युआन में सौदेबाजी कर रहा था, डॉलर के डोमिनेंस को कम कर रहा था, जो कि चाइना की स्ट्रेटजी है। आप पिछले वीडियो में जाकर देखिए, पूरा समझ जाओगे गेम कि डॉलर को कैसे ये लोग गिराना चाहते हैं। अमेरिका को लगा कि अगर एक राष्ट्र की इतनी हिम्मत हो गई कि वो चीन के साथ जाकर खड़ा होकर युआन में व्यापार कर रहा है और डॉलर को नहीं मानना चाहता, हमारे डोमिनेंस को तोड़ रहा है, तो कल तो बहुत सारे देश खड़े हो जाएंगे, और ये चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट होते ही शायद डॉलर अपनी प्रभुसत्ता को खो देगा वैश्विक बाजार में। इसलिए वो डर गया चाइनीज युआन से अमेरिका, और उसने सीधा चाइना पर अटैक करने के बजाय, चाइना को कुछ कहने की बजाय, वेनेजुएला को ही पकड़ा और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके कहा कि अब ये तेल वहां बिकेगा जहां हम चाहेंगे, और जिस करेंसी में हम चाहेंगे उस करेंसी में बिकेगा। अमेरिका वेनेजुएला को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अमेरिका क्या करेगा? इस तेल को लेगा, अपने यहां साफ करेगा, पैसा वेनेजुएला को देगा, उसकी हालत अच्छी होगी, अमेरिका की इमेज बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे होगा क्या? अमेरिका का क्या फायदा इसमें? अमेरिका को लाभ होगा कि चीन से पीछा छूट जाएगा वेनेजुएला का। देखिए कितना करीब आकर के बैठना चाह रहा था चाइना उसके, और अगर अमेरिका के इतना करीब चाइना आ जाता और इतने सारे तेल भंडार का प्रयोग कर लेता, लगभग 303 बिलियन बैरल, तो चाइना की अर्थव्यवस्था तो उभरती ही, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तो उभरती ही, साथ ही अपने पार्टनर कंट्री को खो देता यूएस से, जो कि उसके बहुत करीब है। इसीलिए उसने मादुरो को सबसे पहले गिरफ्तार किया। आपको कहानियां कुछ और बेची गई। दूसरा, ट्रंप की एक डॉक्ट्राइन है, जैसे मनरो डॉक्ट्राइन 1823 में यूएसए में आई थी, जिसने उसकी ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी को शेप किया, वैसे ही एक अलग डॉक्ट्राइन चल रही है यूएसए में, जिसे ट्रंप डॉक्ट्राइन भी कहते हैं, या ट्रंप कोरोलरी भी उसे कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, 1823 में अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई, जिसमें कहा गया कि हम यूरोपियन पावर्स को नहीं छेड़ेंगे, हम वहां इंटरवीन नहीं करेंगे,
वो किसको कॉलोनाइज कर रहे हैं, किसके ऊपर राज कर रहे हैं, किसको यातना दे रहे हैं, कौन सा व्यापार कर रहे हैं। हमें यूरोपियन पावर से, कॉलोनाइजर से कोई सरोकार नहीं है। हम उन्हें उनके हाल पे छोड़ते हैं, और हम भी चाहते हैं कि वेस्टर्न पावर्स, खास करके यूरोपियन पावर, हमें तंग ना करें। इसी सिद्धांत पर ट्रंप ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई। उसने कहा कि देखो, 1823 में मनरो डॉक्ट्राइन के अधीन हमने यूरोपियन पावर्स को छोड़ दिया था उनके हाल पर। अब जो मेरी डॉक्ट्राइन है, ट्रंप डॉक्ट्राइन है, उसमें मैं रशिया और चाइना को छोड़ दूंगा उनके हाल पे, उनको नहीं छेड़ूंगा। लेकिन करूंगा क्या? क्या अमेरिका ने यूरोपियन पावर्स को कमजोर करने के लिए कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया। वैसे ही डायरेक्टली चाइनीज और रशियन इन्फ्लुएंस से ना लड़के, चाइना और रशिया जहां जहां मजबूत है जिन देशों के साथ, उन देशों की कमर तोड़ना, उन देशों को कमजोर करना, ताकि जब इन देशों के एलाइज कमजोर हो जाएंगे तो ये देश तो खुद ही घुटनों पर आ जाएंगे। ये अमेरिका की नई रणनीति है। ट्रंप कोलोरली से कहा जाता है, जिसके कारण वेनेजुएला पर अटैक हुआ। तीसरा बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं कि चाइना वेनेजुएला को लगातार फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहा था। जैसे आज पाकिस्तान जिंदा क्यों है? क्योंकि अमेरिका उसकी मदद करता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सिर्फ एड पर जिंदा है, जैसे पाकिस्तान उनमें से एक है। वैसे ही चाइना 105 बिलियन का फाइनेंशियल कमिटमेंट कर चुका था। अभी युद्ध में क्या किया? यूक्रेन और रशिया के युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन को फंड किया, हथियार दिए, पैसा दिया। इसीलिए तो यूक्रेन अमेरिका के पीछे पीछे भाग रहा है, इसीलिए तो उसके अलाइज से बात कर रहा है, इसीलिए तो रशिया के करीब नहीं जा रहा। और ट्रंप तक से इतना बड़ी दुश्मनी मोल लेने को तैयार हो गया रशिया, सिर्फ यूक्रेन के कारण। तो यही कारण यहां पर काम कर रहा है कि चाइना अगर वेनेजुएला को पैसे देगा तो ट्रंप ये सहन नहीं करेंगे, और कोई भी ताकत सहन नहीं करेगी कि कोई बड़ी वैश्विक शक्ति उसके बॉर्डर्स के पास आके बैठ जाए और एक ऐसे देश को मदद करने लग जाए जो उसके बहुत करीब है और उसका साझेदार मुल्क बन सकता है। अब इसमें चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि चाइना सबसे बड़ा बायर वेनेजुएलियन ऑयल का बन गया था, और इस ऑयल के व्यापार के कारण ही अमेरिका को दुख हुआ, दर्द हुआ कि ये चाइना क्या कर रहा है हमारे पास आके। सबसे बड़ा व्यापार कर रहा है तेल का, उसको फाइनेंशियल कमिटमेंट दे रहा है, साथ ही जब उसके प्रेसिडेंट को हम कोई एक्शन लेकर के उठा लेते हैं तो हमारे खिलाफ बोल रहा है, उसको ट्रैप में फंसा करके अपने बेसिस यहां पर बना लेगा। तो यह दिक्कत होना स्वाभाविक है। इसके अलावा वेनेजुएला चाइना, रशिया और ईरान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप करना चाह रहा था। अगर यह सिक्योरिटी पार्टनरशिप हो जाती तो यह वही हाल होता जैसा रशिया और यूक्रेन के मामले में हुआ है कि बिल्कुल करीब आकर के अमेरिका बैठ गया था रशिया के यूक्रेन में। और अगर अब चाइना वेनेजुएला में आकर बैठ जाता तो सोचिए अमेरिका का क्या हाल होता। फिर अमेरिका युद्ध लड़ता वेनेजुएला की धरती पर से, और ड्रग, ठग और वेपन का व्यापार यूनाइटेड स्टेट्स में ये लोग फैलाने का काम कर रहे थे। ऐसा अमेरिका का कहना है कि हमारे यहां पर ड्रग सप्लाई करते हैं, और ड्रग सप्लाई करने से क्या होगा कि जो यूथ है यूएसए का, उस यूथ को इतना डिरेल कर दो, इतना पागल कर दो उस यूथ को ड्रग्स के पीछे कि वो सोच समझ ना पाए। जो बुद्धिजीवी वर्ग है यूएसए का वो खत्म हो जाए और उनको कैप्चर करना बहुत आसान हो जाए। इसीलिए ये जो कमिटमेंट है ये ड्रग्स तक, व्यापार तक और बाकी अन्य जो मुद्दे हैं उन तक नहीं बची थी, बल्कि उससे आगे बढ़ के हाईटेक सेक्टर में, साइबर कम्युनिकेशन में, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में और एनर्जी में बढ़ गई थी। और इसे अमेरिका ने चाइनीज इंट्रूजन माना, चाइना का हमला माना। अगर चाइना यह हमला करने में सफल हो जाता यूएसए के ऊपर, तो आप समझिए कि कैसे अमेरिका जीवित रह पाता आने वाले दशकों में और एक महाशक्ति बन सकता था। बहुत मुश्किल होता अमेरिका के लिए। तो इसीलिए जो कहानी आपको बेची गई वो कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में डेमोक्रेसी लानी है, ऑयल बेचना है, ये सब कहने की बातें हैं। असल जो कहानी है वो इतनी ही है कि वेनेजुएला में चाइना का आधिपत्य बढ़ रहा था, अमेरिका इससे नाराज था। डॉलर की शक्ति को कम करने के लिए अमेरिका जो प्रयास कर रहा है उसमें वेनेजुएला एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर ऐसा हो जाता तो अमेरिका निश्चित तौर पर अपनी बहुत सारी शक्ति खो देता अपने ही हेमिस्फीयर में। इसीलिए उसे यह कदम उठाना पड़ा। वेनेजुएला के साथ अमेरिका कुछ गलत नहीं करेगा। आने वाले समय में मादुरो को शायद मना करके या कुछ ऐसे लीडर वहां इंस्टॉल करके दोबारा से अमेरिकन पार्टनरशिप शुरू हो जाएगी, लेकिन चाइना को भगाना जरूरी था। और ये जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा लेसन है कि अपने पड़ोसी को, अपने दुश्मन को कभी अपने करीब मत आने दो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब लॉजिकल सेक्ट, इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ पहुंचाएं जो ये समझ रहे हैं कि वेनेजुएला पर अटैक सिर्फ ऑयल के कारण किया गया और अमेरिका कैप्चरिंग नेशन है। थैंक यू सो मच।